मेरे इंतहाई मोहतरम मोअज़्ज़िज़ीन गिराम, मेरे सीनियर वकला, पूरे पाकिस्तान से आई हुई हमारी क़यादत और मेरे नौजवान दोस्त, मेरी बहनें, सबको सलाम। चीज़ें मुख्तसर नहीं हो सकती, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बात मेरी नज़र में अब इन कन्वेंशन से, सेमिनार से, मीटिंग से, इनसे आगे बढ़ चुकी है। अगर सिर्फ हमें बातें करनी है, मीडिया में पोस्टें चलवानी है, सिर्फ ये दिखाना है कि भाई हम लगे हुए हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन वाकई अगर कोई चाह रहा है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो, तो उसके लिए कोई भी सीरियस कोशिश अभी तक हुई नहीं है। हमने सिर्फ बातें की हैं। और दूसरी तरफ कारपोरेट फार्मिंग, बबल में जब हम बैठे हुए थे तो हमारे दो मुतालबे थे कि जब तक वो मंजूर नहीं होते हम बबल से नहीं उठेंगे। तो ये बताया जाए कि बबल से एक मुतालबा हमारा मंजूर हुआ, कारपोरेट फार्मिंग पे कोई फैसला नहीं आया, तो हम वहाँ से क्यों उठे थे और कौन लोग थे जो जिम्मेवार थे उस चीज़ के। और अगर उठ गए थे हम, तो बीच में जो सालिस आए थे, जिन्होंने लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ हमारी क़यादत की मीटिंग्स करवाई थी, बातें करवाई थी कि एक हफ्ते में हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे कि कौन कौन सी सिंध की ज़मीनें कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे दी गई हैं, वो कागज़ हमें नहीं मिले। तो उसके बाद हमने क्या किया? क्या सिर्फ हम सहूलतकार बनेंगे? सिर्फ जब इलेक्शंस का सीज़न आएगा तो हम कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, सबको बुलाएंगे भी, बड़ी बड़ी तकरीरें भी करेंगे और फिर खाना खा के चले जाएंगे अपने घर? अगर यही करना है तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। कहाँ है ऑल सिंध लायर्स एक्शन कमेटी के दोस्त? जब बबल में दोस्तों ने कॉल दी कि उस दिन को सेलिब्रेट किया जाए, तो वहाँ पे हमारे दोस्त जिनको सिंध ने इतनी बड़ी इज्जत दी, लाखों की तादाद में तो सिर्फ अजरक पहनाए गए, टोपियाँ पहनाई गईं, अपने घर खोल दिए गए, अपने गहने बेच के उस जो हमारा धरना था उसकी मदद की गई। उनका एहसान चुकाने के लिए आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि 5 मिनट वहाँ जाके उनका शुक्रिया अदा करते। और माजरत के साथ हमारी जो मुल्की क़यादत है वो भी यहाँ पे बैठी हुई है। मैं बिल्कुल छोटा हूँ उनके सामने, बड़े अदब के साथ, बड़ी माजरत के साथ, कि हमारी जो मुल्की क़यादत है उन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अब तक कौन सी सीरियस कोशिश की है? क्या सिर्फ हम सिंध वालों का ये फ़र्ज़ है कि हम 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ख़त्म करवाएं? अगर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो सकती सिर्फ सिंध के लोगों से, सिंध के वकला से, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि हम बबलों से भी बड़ा धरना दे के बैठ जाते और तब तक नहीं उठते जब तक ये तरमीमें ख़त्म नहीं होती। लेकिन माजरत के साथ सिर्फ हम अकेले से सिंध वालों के साथ ये तरमीमें ख़त्म नहीं हो सकती जब तक पूरी पाकिस्तान की वकला क़यादत जमा नहीं होगी और सीरियसली जमा नहीं होगी, तब तक ये आईनी तरमीमें हमारे गले का फंदा बन के रहेंगी। और इसके बाद 27वीं के बाद 28वीं भी आएगी, 29वीं भी आएगी और 30वीं भी आएगी। और हमारे नज़दीक हमारी जो मुल्की क़यादत है उसको ये भी फैसला करना होगा। मैंने लाहौर कन्वेंशन में भी ये बात की थी कि भाई आइन के बगैर मुल्क चल सकते हैं, लेकिन ज़मीन और पानी के बगैर मुल्क नहीं चल सकते। फ़लस्तीन के पास आइन हो तो उसके किस काम का? उनके पास तो ज़मीन ही नहीं है। इस तरह से अगर हम सिंध के लोगों से कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे, तरक्की के नाम पे और मुख्तलिफ नामों पे हमारी सारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, तो ये आइन हमारे किस काम आएगा? इसलिए हमारी प्रायोरिटी
उस वक्त भी हमारा पानी और हमारी ज़मीनें थी, उसके बाद आइन का मामला था, और आज भी हमारी प्रायोरिटी कारपोरेट फार्मिंग है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारा दरिया है, हमारा वजूद है, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी पे डालना होगा, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करना नहीं होगा। आज तक क्या हम मुल्की लेवल पे कोई एक्शन कमेटी बना सके हैं? कोई ऐसा फोरम बना हुआ है जिससे पूरी मुल्क की क़यादत, पूरी मुल्क की बात एक साथ जुड़ी हुई हो? मखसूस लोग, अगर कन्वेंशन होता है कहीं पे पेशावर में, कभी लाहौर में, कभी दूसरी जगह पे, तो सिर्फ चंद लोगों को बताया जाता है। क्यों नहीं पूरी सिंध की क़यादत को, पूरे पाकिस्तान के एक एक बार के नुमाइंदे को वहाँ पे मदऊ किया जाता, ताकि हम सारे मिल के बैठ के सर जोड़ के एक मजबूत पॉलिसी बनाएं और फिर उसमें उसी तरह से अमल पैरा हो, जैसे हमने 2007 की तहरीक चलाई थी, जैसे हमने बबरलों का धरना लगाया था, और जैसे हम आज भी उन चीज़ों को मिस करते हैं, उनकी बात करते हैं। इस तरह की तहरीक इन चीज़ों से नहीं होगी जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, जब तक हम अपने कौल और फ़ेल में हमारे में तज़ाद बाकी रहेगा, तब तक ये सारी चीज़ें बेमाना रहेंगी। और क़यादत को ये फैसला करना होगा कि हम सिर्फ वो चीज़ें जो हमें ज़ाती तौर पे या एक मखसूस गिरोह को डिस्टर्ब कर रही हैं, अगर सिर्फ हम उन पे जदोजहद करने की या कोई तहरीक चलाने की बात करेंगे तो वो चीज़ कामयाब नहीं होगी। सिंध के लोगों को अगर आपने मिलाना है तो हमारे बुनियादी मसाइल आपके सामने हैं, और एक और फैसला भी हमें करना होगा कि हमें अपनी सफ़ों से जो काली भेड़ें हैं उन्हें भी खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि आप एक तरफ क्रेडिट लें कि हमने धरने लगाए, हमने ये किया, हमने सिंध का पानी बचाया, और दूसरी तरफ आप उनकी सफ़ों में बैठ जाएं, उनसे माफिया मांगें, और जब सिंध बार काउंसिल में या दूसरी जगहों पे कोई पॉलिसी साज फैसले हों तो आप उनके हक में वोट दे के बाहर निकल आएं। ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर अवाम आपको इज़्ज़त दे सकती है तो वो आपको अपनी औकात याद भी दिला सकती है। इसलिए हम में से एक एक जो भी बबरलों में मौजूद था, जो भी इस पूरी तहरीक में मौजूद था, जिनको लोगों ने इज़्ज़तें दी, मान दिया, आज भी हम जब जाते हैं किसी होटल पे, किसी शहर में, किसी चौराहे पे, किसी बाज़ार में, तो लोग आके इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ मिलते हैं। उन मोहब्बतों के साथ, उन सारी चीज़ों के साथ हम आपको ना बेवफाई करने देंगे, ना गद्दारी करने देंगे। और अगर आप अभी भी बाज नहीं आएंगे तो फिर हम एक एक का नाम लेके उसको एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि किसका क्या किरदार है। तो इसलिए सारी मसलियतों को छोड़ें, आए, और ये सबके लिए आखिरी पैगाम माजरत के साथ आए, सब मिलके, चाहे वो हमारी नेशनल क़यादत हो, चाहे हमारी सिंध की क़यादत हो, सारे दोस्तों, सब मिल बैठ के ईमानदारी के साथ जो इज़्ज़तें आपको मिली हैं उनका मान रखते हुए सब मिल के बैठें। और अगर वाकई आपको इन चीज़ों को रोल बैक कराना है, 26वीं 27वीं तरमीम को, सिंध की ज़मीनें वापस करनी है, कारूंजर वापस करवाना है, सारे मामलात करने हैं, तो ईमानदारी के साथ हर एक नेक नियति के साथ अपने सारे जो एफर्ट्स हैं वो लगाएं, एक पॉलिसी बनाएं, पूरे मुल्क को एक साथ मिलाएं, सारी बात को एक साथ मिलाएं, जो काली भेड़ें हैं उनको दूर कर दें, फिर देखें किस तरह से हमारे सारे मामला हल नहीं होंगे। और आखिर में मैं जो हमारे दरिया को बचाने की तहरीक थी उसके दौरान जो मोरों में शहादतें हुई थी और दूसरे दोस्त हमारे जो खाना लेके आते थे उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था, उनका लाड़काना के जो दोस्त थे शाहानी जो खाना पहुंचाते थे, उन सबको सलाम पेश करता हूं। और अभी जो हमारी बहनें
कभी कारोबारी के नाम पे, कभी दूसरी चीज़ों के नाम पे जो शहीद की जा रही हैं, मैं ये मुतालबा भी करूँगा कि उन सारी चीज़ों को भी हमारे आज की जो एलामिया हो उस चीज़ में शामिल किया जाए और वार्न किया जाए गवर्नमेंट को कि इन सारी चीज़ों पे सख्त से सख्त एक्शन लें। जी सर। थैंक यू सो मच। हमारे दरमियान मौजूद